आपने अक्सर देखा होगा कि सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए देश के वीवीआईपी और अन्य क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जहूराबाद से विधायक एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इसके पहले अभी फरवरी में कवि कुमार विश्वास को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को भी कई श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे एक्स, वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस और एसपीजी सुरक्षा। अपने आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सुरक्षा श्रेणियों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बातें यूपी की में। मेरा नाम है केसरी पांडे। भारत में नेताओं, अधिकारियों, सेलिब्रिटीज या जरूरत पड़ने पर आम आदमी की सुरक्षा खतरों को देखते हुए उन्हें सरकार और पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति को खतरे की कितनी आशंका है, जो कि आईबी की सलाह पर गृह मंत्रालय द्वारा तय की जाती है। खतरों को देखते हुए ही एसपीजी, जेड प्लस, जेड, वाई प्लस, वाई या एक्स कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया जाता है। इस तरह की सुरक्षा पाने वाले ज्यादातर लोग केंद्र सरकार के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मशहूर राजनेता, बिजनेसमैन, क्रिकेटर, फिल्मी कलाकार, साधु संत, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स या फिर आम नागरिक होते हैं। सुरक्षा की हर कैटेगरी में सुरक्षा कर्मियों की संख्या और उनकी दक्षता अलग अलग होती है। सभी सुरक्षा श्रेणियों में सबसे ऊपर एसपीजी सुरक्षा आती है। हालांकि एसपीजी स्तर की सुरक्षा में कितने सुरक्षा कर्मी होते हैं, ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। जेड प्लस कैटेगरी में 36 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। इनमें 10 एनएसजी और एसपीजी कमांडो होते हैं और शेष पुलिस दल के लोग होते हैं। ये सुरक्षा वीवीआईपीज को मिली होती है। जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा के तहत प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को एसपीजी कमांडो सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। यानी एसपीजी सुरक्षा जेड प्लस कैटेगरी का ही एक सुपर फॉर्मेट माना जा सकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जेड प्लस कैटेगरी की ही सुरक्षा मिली हुई है। जेड श्रेणी की सुरक्षा में 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं। बता दें कि जेड प्लस और जेड स्तर की सुरक्षा में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और ब्लैक कैट कमांडोज को तैनात किया जाता है, जो कि भारत की पैरामिलिट्री यानी अर्धसैनिक बलों से आते हैं। वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जबकि वाई कैटेगरी की सुरक्षा में 4 से 8 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। इसके अलावा एक्स कैटेगरी की सुरक्षा में सिर्फ 2 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं। एसपीजी सुरक्षा के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, जैसे कि एसपीजी को मार्च 1985 में गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक स्पेशल कमेटी की प्रस्ताव पर बनाया गया था। शुरुआत में इसे स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कहा जाता था, लेकिन बाद में अप्रैल 1985 में इसका नाम बदलकर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रख दिया गया। इसके बाद जून 1988 में संसद ने स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट पारित करके इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया। एसपीजी का काम प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी यानी निकटस्थ सुरक्षा मुहैया कराना है। इतना ही नहीं, किसी भी यात्रा के दौरान मसलन सड़क, रेल, हवाई जहाज, जलयान, पैदल या किसी भी अन्य तरीके से सबसे नजदीक और सबसे सटीक सुरक्षा प्रदान करना भी एसपीजी का काम है। शुरुआत में सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को ही एसपीजी सुरक्षा मिलती थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद मई 1991 में इस एक्ट में संशोधन कर दिया गया और पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों को भी एसपीजी सुरक्षा प्रदान की जाने लगी। जहां एक तरफ किसी भी व्यक्ति विशेष के खतरे को देखते हुए उसे सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राजनीतिज्ञों के लिए ये एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है। जिसको जितनी हाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, वो उतना ही बड़ा राजनेता माना जाता है। इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है कि इससे देश में वीआईपी कल्चर और मजबूत होता जा रहा है। जहां हमारे यहाँ तमाम थानों में पर्याप्त पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं है, वहां पर सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए बड़ी मात्रा में सुरक्षा बलों को वीआईपी सिक्योरिटीज के लिए लगा देना विशेषज्ञ इसे अच्छा नहीं मानते हैं। कई विशेषज्ञ इसे मानते हैं कि यह करदाताओं के पैसे का सही उपयोग नहीं है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।